दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको चाहता हूं बताना कि क्यों जरूरी है आप सबके लिए जानना व्हाट आर G-SECs। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या रहती हैं, क्या होती हैं, कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में देखें। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या मतलब रहता है, सरल सा मतलब है कि सरकार को जब आप उधार देते हैं, डेट देते हैं, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जा सकता है। ओके दोस्तों, ये कागज हुआ करता था, एक जैसे आरबीआई ऐसे कागज इशू करता था, बताता था कि किसने मुझे कितना रुपया दिया, कितने देर में सरकार को वादा है वापस करेंगे हम। ठीक है, सरकार आपको कहती थी कि 1 साल के लिए उधार चाहिए, 5 साल 10 साल के लिए उधार चाहिए, इतना % मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है, दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे एंड ट्रेडेबल भी थे। ट्रेडेबल भी थे का मतलब कि आपके पास अगर ये कागज का टुकड़ा है, आप किसी और को भी ये बेच सकते थे बाय टेलिंग देम कि मैंने इतना सरकार को उधार दिया है, सरकार मुझे इतना % वापस करने वाली है, 100 रुपए दिया है लेट्स से, तो 110 वापस आने वाले हैं, आप रख लीजिए इस कागज के टुकड़े को, मुझे 108 दे दीजिए, लॉन्ग टर्म में सरकार विल रीपे यू 110 112 जो भी था, है ना। तो ट्रेडेबल भी थे ये, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। एंड देन इसीलिए इसको कहा जाता था एक पीस ऑफ पेपर जिसमें सरकार ने वादा किया है कि उधार आपने दिया एंड वापस सरकार करेगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में जाने, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म भी हो सकती है कि आपने जो उधार आपने जो दिया सरकार को वो शॉर्ट टर्म के लिए कि 6 मंथ्स तक का या फिर लेस देन 1 ईयर तक का शॉर्ट टर्म, या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है जिसको सरकार कहती है बॉन्ड्स। शॉर्ट टर्म को जनरली बिल्स कहा जाता है, लॉन्ग टर्म को बॉन्ड्स कहा जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो एंड सेकंड यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसको, कौन सी सरकार को आप उधार दे सकते हैं, सेंट्रल या स्टेट, दोनों को ही दे सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टेट को हम उधार देने के लिए अभी स्टेट को अलाउड नहीं है शॉर्ट टर्म लोन लेना। स्टेट सिर्फ लॉन्ग टर्म, दैट मींस सिर्फ बॉन्ड्स ही इशू कर सकती है। ठीक है, इसको डेटेड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो स्टेट को जब हम उधार देते हैं उनको SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सेंटर को आप शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही जो आप उधार दे सकते हैं एंड सेंटर आपको पीस ऑफ पेपर इशू कर देगा कि आपने मुझे उधार दिया, जबकि स्टेट को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों यहां पर रिस्क क्या जुड़ा हुआ है, अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क क्या है दोस्तों। जनरली सरकार ने अगर आपको वादा किया है कि आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैं आपको 110 रुपए वापस कर दूंगी, तो यूजुअली इवन अगर बहुत दिक्कत हो जाए सरकार को, तो सरकार जो करेंसी प्रिंट करके नोट छाप के आपको पैसे तो वापस कर देगी। तो इसीलिए इसको माना जाता है काफी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है कंपेयर्ड विद एनी कंपनी और एनी इंडिविजुअल जिसके पास नोट छापने की कहीं ऐसी सुविधा नहीं है, सरकार के पास है। तो इसलिए यूजुअली इनको रिस्क फ्री, या फिर कहा जाता है कि ऐसे मान लीजिए ये ऐसा कागज है जिसके आसपास सोने की परत लगी हुई है, गिल्ट, है ना, जिसको जिल्ट या गिल्ट एज्ड भी कहते थे, कि जैसे जो हमने कागज देखा उस कागज के आसपास मान लीजिए गोल्ड प्लेटिंग की हुई है, इतना सुपीरियर क्वालिटी की चीज है ये। तो इसलिए रिस्क फ्री या गिल्ट एज्ड भी कहा जाता है सरकारी उधार को। ठीक है, जो आप सरकार को उधार देते हैं, कौन कौन परचेज कर सकता है, या फिर हम कहें कि कौन कौन सरकारी उधार दे सकता है, किस किस को इजाजत है सरकार को उधार देने की। ठीक है, बैंक्स दे सकते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स। ठीक है, प्राइमरी डीलर्स के बाद इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके इन्वेस्टर्स दे सकते हैं, बड़े बड़े बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सरकार को उधार देकर। एंड प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ अगर हम देखें उनका जो पोर्टफोलियो को वो ठीक से मैनेज करना चाहते हैं, तो एक तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, सेकंड वो सरकार को उधार देकर एक थोड़ा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं कि सरकार को उधार दे दिया हमने एंड थोड़ा रिस्क फ्री हो गया इतना पैसा। लेकिन क्या आप और मैं रिटेल इन्वेस्टर्स कर सकते हैं? जी हां, हम रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू एंड एक्सचेंज के थ्रू भी, 2 तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट मींस बड़े बड़े लोग भी कर सकते हैं और हम जैसे आम इंसान भी अब सरकार को उधार देकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सरकार को अगर उधार देना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं दोस्तों। बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक हमारा पूरा एक जो प्लेटफॉर्म है, गोबिड, जो BSE पे डायरेक्ट कहते हैं उसको, इसकी मोबाइल ऐप्स भी हैं, आप इसके थ्रू गवर्नमेंट को उधार दे सकते हैं। लेकिन रिसेंटली RBI के साथ मिलकर सरकार ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम ऑन कर दी है। जो मैं आपको क्विकली समझाऊं, रिटेल डायरेक्ट स्कीम में 2 चीजें रहती हैं। पहला कि जब सरकार पहली बार आके अनाउंस करती है कि मुझे उधार चाहिए इतना करोड़ रुपया, इतना 1000 करोड़ रुपया,
गया। कौन कौन चाहता है उधार देना, उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। तो प्राइमरी मार्केट में अगर हम देखें तो प्राइमरी मार्केट में आरबीआई में आप अकाउंट बनाएंगे एंड वहां पर रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत आपका अकाउंट बनेगा। आप इनिशियली वहां पर अपना जो एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि सर मुझे भी सरकार को इतना जो उधार देना है एंड प्लीज मेरी एप्लीकेशन जो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट आप किसके थ्रू करेंगे, रिटेल डायरेक्ट जो आपका अकाउंट रहेगा। लेकिन मान लो आपने उधार दे दिया, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई एंड आपका उधार का कागज आपको मिल गया, तो आप चाहते हैं बाद में थोड़े टाइम बाद कि अच्छा ये उधार 5 साल के लिए मैंने दिया था, मैं 5 साल तक वेट नहीं करना चाहता, मैं 2 साल के बाद, 2.5 साल, 3 साल के बाद चाहता हूं एग्जिट करना, क्या पॉसिबिलिटी है? तो वो हम सेकेंडरी मार्केट में, मतलब सेकेंडरी मार्केट मतलब किसी और अपने फेलो इन्वेस्टर को वो कागज दे सकते हैं। NDSOM वो प्लेटफॉर्म रहता है। NDSOM का मतलब नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ठीक है। जिसको बेचना है एंड जिसको खरीदना है उनको मैच कर देता है एक तरह से सरकार का ये एक्सचेंज का ही मैकेनिज्म है। गेटिंग इट? प्राइमरी मार्केट में रिटेल डायरेक्ट एंड सेकेंडरी मार्केट में NDSOM काम करता है। ओके, देन दोस्तों की रिटेल डायरेक्ट स्कीम को कामयाब बनाने में 2-3 दिक्कतें भी हैं सरकार को। पहला कि यहां देखें कि ये इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क रहता है कि जैसे सरकार बहुत सारा उधार मार्केट में लेने आ जाए तो ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाए। लेकिन ऐसा हो जाए कि मान लीजिए सरकार को उधार नहीं चाहिए एंड लेट्स से कोई उधार लेना ही नहीं चाहता, तो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप भी कर जाएंगे, आपका हो सकता है यहां नुकसान भी हो जाए, ठीक है। एंड देन उसके बाद कि आप जो सोवरेन गारंटी रहती है पर्टिकुलरली, यस वो अच्छी बात भी है, लेकिन सरकार की ही खुद ऐसी बहुत सी और स्कीम्स भी हैं, जैसे कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स रहती हैं बहुत सारी, किसान विकास पत्र एटसेट्रा, वहां पर सरकार आपको हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट देयर, व्हाई इन्वेस्ट इन रिटेल डायरेक्ट स्कीम। एंड देन उसके बाद जो ये डेट सिक्योरिटीज होती हैं, कैसे काम करती हैं, यील्ड मैकेनिज्म एटसेट्रा, ये वैसे ही समझना मुश्किल है। यूपीएससी सवाल पूछता है तो बच्चों को वो भी समझ नहीं आता, तो इसीलिए ये हार्डर टू अंडरस्टैंड है फॉर कॉमन पीपल, इसीलिए इसकी पार्टिसिपेशन बहुत कम रहती है, बहुत कम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। देन लेकिन इसमें कुछ इन्वेस्ट करने के फायदे भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिस्क एवर्स, अगर आपको लगता है कि मुझे रिस्क नहीं चाहिए एंड मुझे कांस्टेंट सा रिटर्न दे दो, गारंटीड रिटर्न दे दो, तो लोगों के लिए अच्छी ऑप्शन है। देन आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है कि मुझे 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है एंड 10 साल 15 साल के बाद मैं चाहता हूं इसमें कि 10 साल 15 साल मैं भूल जाऊं, 10 साल 15 साल मुझे बिल्कुल बार बार ना देखना पड़े, मार्केट बढ़ी मार्केट घटी, नहीं, आप मुझे एक कांस्टेंट रिटर्न के बारे में बताइए। तो लॉन्ग टर्म सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करने के लिए भी अच्छी ऑप्शन रहती है सरकारी सिक्योरिटीज। देन यहां पर अगर आपको इसको कामयाब बनाना है तो लोगों में अवेयरनेस पहुंचानी होगी, एजुकेट करना होगा इन्वेस्टर्स को, एंड जैसे कि आप किसान विकास पत्र एटसेट्रा वगैरह में अगर हायर रिटर्न्स दे रहे हैं तो यहां पर आप इनकम टैक्स की रिडक्शन दे सकते हैं, ताकि सरकार को अगर सच में उधार चाहिए रिटेल इन्वेस्टर से, उनको वहां पर हम थोड़ा सा उनके लिए ल्यूक्रेटिव बनाएं, उनको ऐसा बोलें कि आपको इनकम टैक्स की रिडक्शन मिल सकती है, आपने इतना इन्वेस्ट किया इतने रुपए की लिमिट तक, तो थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव बनेगा। चाहे रिटर्न्स लो होंगे लेकिन इनकम टैक्स में जब बचत होती है तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल कम फॉरवर्ड, ठीक है दोस्तों। तो यही एक छोटी सी हमारी पीपीटी, यही एक छोटा सा हमारा स्लाइड, जिसके तहत मैं चाहता था आपको बताना कि इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में जानना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में जानना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। वैसे भी अगर आपको जो थोड़ा अगर बहुत इन्वेस्ट करना है, रिस्क फ्री इन्वेस्ट करना है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। बस मिलेंगे अपने अगले वीडियोज में, से बहुत से वीडियोज बनाते रहेंगे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।